वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो थंबनेल देखे आपने यहाँ पे क्लिक किया है ना, तो एकदम सही क्लिक किया है कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ पर हम उसकी प्रिपरेशन करके बोर्ड के एग्जामिनेशन में, बोर्ड 2025 के एग्जामिनेशन में हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं। 2025 दोस्तों, और ये जो एग्जामिनेशन है और जिसमें हम लोग फिजिक्स के चीज़ों को सीखेंगे कि कौन सा चैप्टर है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हालांकि देखें तो पूरा फिजिक्स इंपॉर्टेंट है और अक्टूबर का महीना चल रहा है। आज से 1 अक्टूबर को आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, मतलब केवल क्या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, बस सिर्फ 4 मंथ। कितने मंथ बाकी है? फिर सिर्फ 4 मंथ बाकी है। और इस 4 मंथ में हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए कि हम बहुत अच्छा सा, अगर मैं आपको बताऊं कि इस सिर्फ 4 मंथ में आपको केवल 5 से 6 चैप्टर्स ही फिजिक्स के पढ़ने हैं और उसमें भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट करके पढ़नी है, तो कैसा लगेगा आपको? बोला अरे जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, लेकिन थोड़ा सा आप वेट करो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 5 to 6 चैप्टर को आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे आपके पूरे के पूरे मार्क्स को अच्छे से गेन हो जाएंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या कहानी चलने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि जो फिजिक्स का एग्जाम होगा, जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखोगे, टोटल नंबर उसमें गिवन होते हैं 140, मतलब 140 नंबर के क्वेश्चन पेपर छपे होते हैं, जिसमें आपको सॉल्व करने हैं ओनली 70। कैसे कैसे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 70 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के होते हैं, ठीक है, और आपको बनाने हैं केवल 35। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें बनाने हैं आपको 10, और 6 क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो 5 नंबर वाले, जिसमें बनाने 3। तो अगर ये 2 मार्क्स के और ये 5 मार्क्स के, कितने हो गए? ये हो गए आपके 20, ये हो गए 50, तो 35, 20 और कितने 70 मार्क्स के आपको बनाने हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गई दोस्तों कि ये जो सारी कहानी है एकदम 70 मार्क्स की। अब कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जहां पर हम टैकल करेंगे, चीजों को जानेंगे कि किस तरह से हम सॉल्व करके आसानी से हम नंबर गेन कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, नंबर 1 की बात करें, कौन ऐसे चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, MVVI चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो मुझे याद रखनी है, मुझे इसके बारे में प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहला अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्या हो गया यहाँ पर? इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखूं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, और इससे कई क्वेश्चन, लगभग इससे 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। कितने नंबर के? 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन, और 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन का मतलब कि भाई साहब 10 से 15 क्वेश्चन जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो शॉर्ट टाइप के होंगे। शॉर्ट टाइप के मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आप देखो इस तरह से तो 20, लगभग आप देखो कि 15 से 20 क्वेश्चंस आपके आने की संभावना है। उनकी चीजों को देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या आपको मिलेगा, में आपका जो डेरिवेशंस है वो आप देख लेंगे। जो डेरिवेशन है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस पे, पर इक्वेटोरियल लाइन पे, ये सारे निकालने हो। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आप देख लो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। और उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब ये मुझे बता दो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो बता दो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये सारी चीजें ना आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। चैप्टर की बात करें तो ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो कि बहुत इजी भी है और सिंपल भी चीजें। अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें, ये इसमें 8 से 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, मतलब 8 से 12 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद
2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं आपके, 2 से 3 क्वेश्चन वो शॉर्ट आंसर होते हैं, है ना, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और इसके बाद लगभग 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होते हैं, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर ले, इसमें कौन कौन सा है? एक तो आपका किरचॉफ्स लॉ, है ना, किरचॉफ्स लॉ, लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट में पूछ देता। दूसरा क्या बोला था यहाँ पर? मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, है ना। उसके बाद वेटस्टोन ब्रिज। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको आने चाहिए, एकदम गारंटी से आने चाहिए। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, मीटर ब्रिज और वेटस्टोन ब्रिज, तो ये सारी कहानी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बस ये चैप्टर पढ़ के। तो आपको देखिए यहाँ पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, उधर से 15 से 20 नंबर, और यहाँ आपका जो है लगभग कितना, 20 नंबर। तो लगभग आपका जो मेन चीज है यहाँ से कवर हो जाएगा। बात करें थर्ड नंबर की, बात करें तो आपका है मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो तो ये चैप्टर नंबर 4 है। 5 को भी इसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि 5 में भी जो मैग्नेटिक मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं, जो फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की कहानी आती है। तो इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो इसमें भी लगभग कितने, 8 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। कितने? 8 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होते हैं। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके शॉर्ट टाइप के आंसर होते हैं, और लगभग 1 क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने होते हैं, लॉन्ग टाइप के आंसर होते हैं, जहां से आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कई, जैसे क्योंकि जो ट्रेंड बदला कोविड के बाद से, तो कोविड के बाद से क्या होता है, 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं जिसमें आपको 35 बनाना, तो उसी ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्थ नंबर पे बात करें, फोर्थ नंबर की बात करें तो कौन चीज, एसी एंड ईएमआई, ठीक है। एसी एंड ईएमआई एक चैप्टर है, इसको देखेंगे। एसी ईएमआई से लगभग जो है 7 से 8 ऑब्जेक्टिव आते हैं। यहाँ से कितने, 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें जो शॉर्ट नंबर है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट के, और लगभग 2 क्वेश्चंस लॉन्ग आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि अगर मान लो एलसीआर सर्किट वगैरह आ गया तो एलसीआर सर्किट को अगर पूरा डिफाइन करना हो तो ये चीज आपको वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका भी आप आइडिया लगा लीजिए कितने मार्क्स का, तो लगभग 7 नंबर इधर, अगर 6-7 नंबर, तो लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से भी आपके मिल गए। तो ये चीजें समझ आ रही है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा, पांचवा चैप्टर जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना, वो है ऑप्टिक्स। भाई साहब ये ऑप्टिक्स है, ठीक है। ऑप्टिक्स में रे वाला सेक्शन और प्लस वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ये दोनों सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, और लगभग कितना, 12 से 15 ऑब्जेक्टिव यहां से पूछे जाते हैं। कितने, 12 से 15 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट टाइप के, और लगभग 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, 3 लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से 3 लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। देखिए एक तो पहले आपने ये पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रूफ, मतलब ये वाला प्रूफ कीजिए, म्यू टू बाई वी वन माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये वाला प्रूफ कीजिए। उसके बाद पहला ये। दूसरा आपने देखा होगा लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये प्रूफ कीजिए। तीसरा क्या, वाईडीएससी, वाईडीएससी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला, ठीक है। उसके बाद चौथा जो आपका था हाइजेंस प्रिंसिपल से प्रूव कीजिए रिफ्लेक्शन, ये सब बहुत दूसरे ने पूछा, तो ये कई चीजें हैं। उसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और भी छोटी छोटी चीजें है ना, जैसे प्रिज्म से डेविएशन ऑफ प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन, ये कई ऐसे क्वेश्चन जो फेमस है, एकदम 5 नंबर का फिक्स है। और ये जो लेंस मेकर फार्मूला और ये वाला फार्मूला लगभग आता है ये क्वेश्चन है। तो अगर इससे अगर आप देखो कंपेयर करके, 3 तो यहाँ पर हो गया 15 नंबर, यहाँ पे हो गया 10 से 14 नंबर, और यहाँ से 12 से 15 नंबर, कितना एवरेज 22, 22 और कितना होता 15, लगभग 30 नंबर, लगभग अप्रोक्स 30 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो अगर आप ओवरऑल सेक्शन को देखो, ओवरऑल सेक्शन को देखो, अब 2023-24 को देखोगे ना, तो उसमें लगभग ऑप्टिक्स से 30 से 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ, 25 से 30 नंबर का पूरा ओवरऑल मिला के 25 से 30 नंबर का। तो ये सभी ऐसे सेक्शन है जो आपको करना ही करना। 4 महीने बचे हुए क्या करें, और बच्चे ज्यादा परेशान रहते हैं कि 4 महीने बचे हुए क्या करूं नहीं करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे पढूं, सिर्फ 4 महीने, वो भी फिजिक्स सब्जेक्ट, मतलब माइंड ना होपलेस बना हुआ है कि कोचिंग जा रहे आ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कैसे एग्जाम की तैयारी करें, क्या पढ़े क्या छोड़े, इतना सारा सिलेबस, 14-15 चैप्टर है। तो इन चीजों में से कुछ चैप्टर को मैंने निकाल के बताया कि आप बस ये चीजें कर ले तो आपकी राह आसान होने वाली है। सर इनके अलावा भी मेरा मन करे तो मन, और जैसे ना नंबर 6 पे आप रखिए लॉजिक गेट वाले,
लॉजिक गेट भाई साहब हर साल 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ आते हैं, लॉजिक गेट टॉपिक है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। तो ये जो 4 से 5 है मार्क्स की क्वेश्चंस है, ये आपको हर साल वहां पे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लॉजिक गेट से क्वेश्चन भूल के भी छोड़ के मत जाना, ये ऐसे टॉपिक है जो कि आप छोड़ के जाओगे तो आपके 4-5 नंबर कट जाएंगे। उसके बाद आगे क्या कर सकते हैं, तो आप न्यूक्लियाई कर सकते हैं, है ना, न्यूक्लियाई के क्वेश्चंस कर सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। और एक क्वेश्चन जो आपका आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कम्युनिकेशन सिस्टम से, ठीक है, यहां से रहता ही रहता है क्वेश्चन। आप इसको छोड़ भी सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी रहते हैं, जो टीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपको, अगर ऑब्जेक्टिव आप कर लोगे तो मॉड्यूलेशन क्या होता है वो सब देख लोगे। उसके बाद टीवी मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन क्या होता है, फैक्स क्या होता है, WWW का फुल फॉर्म, उसके बाद टीवी का जो टीवी कम्युनिकेशन का जो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव देख लो। तो ये कुछ क्वेश्चन है वहां से आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप ये पूरा जो सेगमेंट है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्तों, एकदम पूरा फोकस अगर आप करेंगे तभी आपका जो है बहुत अच्छे से हो सकता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में, और अगर आपको इन सभी टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस।